Subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. Hello Sumit sir. Hello Parivar. Welcome to eTimes TV. How are you guys? Very good, absolutely. Great. और आज शूटिंग कैसी चल रही है? पहले तो शूटिंग हेक्टिक चल रही है, शूटिंग हर रोज चल रही है और बहुत अच्छा सीन हम कर रहे थे तो वो we got really involved in the scene. You know, हम कल ही अपने ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे, यानी कि हमारी टीम में, कि हाउ द सेकेंड एंड थर्ड सीजन्स ऑफ शोज और यू नो व्हेन द शोज आर रीमेड, दे डोंट यूजुअली वर्क ऑन television on small screen, Hindi television especially, but with Touchwood with वागले की दुनिया things have changed और लोगों को इतना पसंद आया है ये शो. क्या कहना चाहेंगे? ये रिस्पॉन्स जिस तरीके से लोगों का इनिशियली आया, ट्रेंड करने लगा शो, एक्सपेक्टेड था? I think credit frankly goes to hats off JD sir and Atish sir because वो कुछ normal करते नहीं हैं. If you see, they always try to give a different kind of a product to the audience. तो वो मतलब due credit to them कि उन्होंने जो visualize किया शो के साथ, जो भी सोचा वो, and they stuck, you know, they stayed true to the track of original वागले. तो वो बहुत important था. एक ओरिजिनल का तो गुडविल है ही ना, वो आप ये नहीं कर सकते आप. तो लेकिन एक पॉजिटिव कहें या पता नहीं, लेकिन जो 32 साल गए ना बीच में, वो मतलब एक पूरे की पूरी 4 जनरेशंस चेंज हो गई, और यू नो, तो एंड एट द सेम टाइम जो मेरे उम्र के थे, जब हम कॉलेज में थे, उनकी तो इट्स अ मिक्स बैग कि मतलब जो अभी जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो अपनी जवानी में थे, जो बच्चे थे अब उनके बच्चे आ गए, तो यू नो एक फील गुड फैक्टर है. और वागले की दुनिया से ना आप सब क्या कहते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं. ये उस दौर के 80 शोज थे ना, तो एक तो टेलीविजन सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, तो वो उसका कंजम्पशन इतना हैवी होता था क्योंकि बाकी कुछ था नहीं ना सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट. तो फिर वागले की दुनिया वाज लैपटॉप, तो उसका गुडविल मिला है, जरूर मिला. एंड जैसा परिवार ने कहा, हैट्स ऑफ प्रोडक्शंस का अपना एक उनका एक क्या कहे गुडविल है, उन एक क्वालिटी उन्होंने मेंटेन की है, प्लस सोनी सब है, तो ये सब कुछ, हाँ सब कुछ, एवरीथिंग फेल इन प्लेस. पर जब आप लोगों ने शो साइन किया था, जैसे सुमित सर अभी आपने मेंशन किया कि इतना वक्त गुजर चुका था, यंगस्टर्स की अभी टीवी कंजम्पशन है वो टोटली मेरे ख्याल से बहुत कम है. अगर हम देखें तो जो ऑडियंस है टीवी देखते हैं वो बहुत कम है, रेयर है, और वो भी देखते हैं तो रियलिटी शोज ज्यादा. उसमें आप लोग जब शो ला रहे थे, कितना एंशियसनेस था कि क्या ये जो न्यू जनरेशन है वो रिलेट कर पाएगी, क्या वो पसंद करेगी, शुड वी गो अहेड विद दिस प्रोजेक्ट? कोई नर्वसनेस या एंटिसिपेशन किस तरीके का था, मतलब फीलिंग क्या थी उस वक्त? देखिए, टेलीविजन विल ऑलवेज बी, लैपटॉप्स आने दीजिए, मोबाइल टेलीविजन आने दीजिए, ओटीटी आने दीजिए, कुछ भी आने, लेकिन टेलीविजन का एक अपना चार्म है. हम भले उसे इडियट बॉक्स कहें, लेकिन वो उतना इडियट नहीं है, जो आगे की दुनिया ने प्रूव कर दिया है. लोग आज भी आकर्षित होते हैं, और जो हमारे जो माता पिता है जो उतने टेक सेवी नहीं है, आज वो 9 बजे रात को, या 9 बजे नहीं, उनका जो भी पसंदीदा प्रोग्राम होगा वो लगाते हैं. रिमोट उनके इर्द गिर्द होता ही है. And I think ये जो 9 बजे का टाइम होता है ना, मोस्टली मिडिल क्लास फैमिलीज में खाना खाने का टाइम होता है, और उसमें आप जनरली, मैंने ये नोटिस किया कि मिडिल क्लास फैमिलीज में सारे मेंबर साथ बैठ के ही खाते हैं, चाहे बच्चे हो, माँ बाप हो, दादा दादी हो. तो वो एक फैमिली बॉन्डिंग का ही टाइम होता है, और उस टाइम पे एक ऐसा शो है जो उसी फैमिली के हर मेंबर को केटर कर रहा है. सो मुझे नहीं लगता ऐसा हमें मतलब बिल्कुल एंशियस, मतलब हर नए प्रोजेक्ट पर हम एक्टर्स होते ही हैं, टेंशन आता ही है, लेकिन
कुछ भी हो जाए, टेलीविजन इज ऑलवेज गोइंग टू बी। और मेरे जैसे एक्टर्स हैं जो टेलीविजन पर बहुत हमारे हाँ बिलीव करते हैं। हाँ राइट। लेकिन जब कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसके साथ एक फ्रेशनेस होती है, उसमें स्क्रिप्ट में फ्रेशनेस होती है, ट्रैक्स में फ्रेशनेस होती है, तो पीपल गेट इन्वॉल्व। लेकिन शो जैसे जैसे पुराना होने लगता है, राइटर्स के लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है कि अब क्या नया लाएं, और ऑडियंस को बांध के रखना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपको लगता है कहीं उस मामले में भी वागले की दुनिया की टीम हैज बीन सक्सेसफुल टिल नाउ? वो जो राइटर्स की हमारी टीम है बेसिकली, सो जेडी सर डिड अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ही कॉल्ड द एंटायर यूनिट, सारी यूनिट को बुलाया, एंड ही सेड कि सब अपने अपने घरों से अपनी अपनी पर्सनल स्टोरीज से आइडियाज देना। एंड दैट्स हाउ आई थिंक, क्योंकि हम अगर देखा जाए, अगर 80 लोग हैं यूनिट में और 80 लोगों की स्टोरीज हैं, तो so many stories come, और प्लस ऑडियंस गेट्स इन्वॉल्वड। देयर सो मेनी पीपल हु राइट टू अस कि ये टॉपिक है, इस पे कुछ कीजिए, या बड़े से बच्चों तक हर किसी ने हमें सजेशन दिए। प्लस जो राइटर्स की एक टीम है हमारी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, मतलब दे आर रियली गुड। तो वो जो हम हर एक मिडिल क्लास की फैमिली आप देखेंगे तो हर दिन एक नई कहानी हो रही होती है। आप रोड पे निकलिए तो आप जिसकी शक्ल देखेंगे उसकी कहानी होती है। तो वहां से ये स्टोरीज उठ रही है शायद, इसलिए उसका कभी भी डेथ ऑफ स्टोरीज नहीं होने वाला। लेकिन है मुश्किल, इट इज चैलेंजिंग स्टोरीज, क्योंकि वागले की स्पेशलिटी ये है कि नॉन इश्यूज जो होते हैं उसकी स्टोरीज बनाते हैं। मतलब जानबूझकर कुछ ऐसा बड़ा नहीं करने जाते हैं। हालांकि पिछले कुछ एपिसोड में हम गए थे हार्ट अटैक और बैंक स्कैम और बहुत सारी स्टोरीज की, लेकिन एक दही जैसा एक एपिसोड होता है जिस पर हम स्टोरी बनाते हैं, या फिर किताबों पर जो चीजें थोड़ी सी मोबाइल के टेक्नोलॉजी में किताबें खो रही है, कहीं गुम हो रही है, तो उनको थोड़ा रिवाइव करने की कोशिश है। तो ऐसा कुछ है जो तो लोगों को अच्छा लगा। Right. Okay. Any message to fans who are loving the shows and who have supported you guys? Keep on loving वागले की दुनिया, and keep watching us. Because आप लोगों का feedback बहुत मायने रखता है, and please keep on giving us your feedback. And क्या कहते हैं उसे, आप मतलब सिर्फ ऑडियंस, आप सिर्फ ऑडियंस नहीं हो तो आप गाइड भी हो, क्योंकि आप गाइड भी करते हो बहुत बार कि नहीं अभी थोड़ा ये देखिए, थोड़ा ये देखिए। सो आई मीन जो होता है जो अच्छा है तो उससे हम कुछ पॉइंटर्स लेते हैं, वी ट्राई टू अपने आप को सुधारने की कोशिश करते हैं। बट यस, प्लीज कीप ऑन वाचिंग माय वीडियो। Thank you so much for taking out time and talking to us. It was pleasure talking to you, and I hope you enjoyed the interview. Yes. Thank you. Thank you. Take care. Bye bye.